गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्या का ज्ञान। आज हम जो है नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक थ्योरी। इलेक्ट्रिक जो थ्योरी है वो जो है तीन साइकोलॉजिस्ट ने दी है, टॉलमन, हल एंड गैगने। ठीक है। इन तीन जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक थ्योरी दी है। अगर इनका नाम आता है तो इनको इलेक्ट्रिक थ्योरी किसने दी है, तो ये तीनों ही जो है इनकी थ्योरी को जो है इलेक्ट्रिक थ्योरी कहा जाता है। तो आज जो है हम पहले टॉलमन की थ्योरी करेंगे कि टॉलमन जो थे वो कौन थे और इन्होंने किस कॉन्सेप्ट को जो है फेमस किया था। टॉलमन जो थे ये हमारे कॉग्निटिविस्ट और बिहेवियरिस्ट दोनों थे। ठीक है, कि कॉग्निटिविस्ट और बिहेवियरिस्ट। इनकी थ्योरी को हम साइन लर्निंग, साइन गेस्टार्ट लर्निंग, सिग्निफिकेंस लर्निंग या एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इतने सभी नामों से जाना जाता है। यानी कि जो टॉलमन की थ्योरी है उनकी थ्योरी को साइन लर्निंग, साइन गेस्टार्ट, एक्सपेक्टेंसी या सिग्निफिकेंस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। टॉलमन बिलीव दैट बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड, और इनकी थ्योरी को जो है ना कि इन्होंने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पर ज्यादा फोकस किया है, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर थ्योरी भी कहते हैं। Therefore, his theory is also called the purposive behaviorism. इसलिए इनकी थ्योरी को purposive behaviorism भी कहा जाता है। गोल डायरेक्टेड एंड purposive behavior is the same things। तो दोनों वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज द गिवन बाय द टॉलमन ने। ठीक है। इन्होंने जो है कंडक्ट किया था तीन ग्रुप ऑफ रेट्स और माइस के ऊपर। ठीक है, तीन ग्रुप लिए थे इन्होंने रेड और माइस के, एक भूल भुलैया बनाया था कि फिर उनको उनके जो स्टार्टिंग के पॉइंट पे छोड़ दिया था कि किस तरह से वो निकल करके वापस आ सकते थे। तो इस तरह का उन्होंने एक पजल बॉक्स बनाया था, पजल में से निकल करके उनको माइट को जो है पहली बार में कम ज्यादा टाइम लगा, दूसरी बार में फिर कम टाइम लगा, इस तरह से जो है उन्होंने उनके टाइम को जो है मेजर किया था। ठीक है। इनका कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए हैं इन्होंने अपनी साइन लर्निंग के या पर्पसिव बिहेवियरिज्म के ऊपर। इन्होंने क्या है, लर्निंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ लर्निंग, व्हाट इज लर्न। अकॉर्डिंग टू टॉलमन, learning occurs when an organism stabilizes the relationship between one stimulus and another stimulus। टॉलमन कहते हैं कि लर्निंग जब होती है जब हम एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस के बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं, तब क्या होती है, लर्निंग होती है। लर्निंग कैसे करते हैं, हम एक से दूसरे चीजों को जोड़ करके सीखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टिमुलस स्टिमुलस, क्योंकि इसमें एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से जो है रिलेट करके हम लर्निंग को सीखते हैं। इसीलिए इसकी थ्योरी को जो है स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कन्फर्मेशन वर्सेस रेनफोर्समेंट, कि कन्फर्मेशन कैसे होगी और रेनफोर्समेंट कैसे होगी। टॉलमन कहते हैं रेनफोर्समेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग, कि रेनफोर्समेंट जो है ना सीखने के लिए जरूरी नहीं होती है। A cognitive map develop in the mind which help in forming expectation about the environment। उन्होंने कहा है कि हमारे माइंड में ना कॉग्निटिव मैप बन रहा होता है, जो क्या करता है, हमारी एक्सपेक्टेशन प्रत्याशाओं को जो है विकसित कर रहा होता है। कॉग्निटिव मैप क्या होता है, जैसे हम कहीं पे हमें जाना होता है तो हमारे माइंड में पहले से उसका मैप बन जाता है, हम किस रास्ते से कैसे कैसे वहां तक जाकर के पहुंचेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कॉग्निटिव मैप हमारे माइंड में ऑलरेडी बन रहा होता है, जो कि हमारे पास में क्या करता है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है इन्वायरमेंट से उनको जो है डेवलप करता है। तो रेनफोर्समेंट जो है जरूरी नहीं होती है कि हमेशा रेनफोर्समेंट दिए तभी आप सीखेंगे। विकेरियस ट्रायल एंड लर्निंग, उन्होंने कहा है विकेरियस यानी कि ऑब्जर्वेशन और ट्रायल एरर जो है टुगेदर कंप्लीट द लर्निंग। जब ऑब्जर्वेशन और ट्रायल और एरर जो है मिलकर के आपकी लर्निंग को कंप्लीट करती हैं। An individual learn by observing different alternative and their outcomes before making a response। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति क्या होता है, जब चीजों को ऑब्जर्व करता है तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव, उसके पास अलग अलग विकल्प होते हैं और उनके अनुसार जब उसे आउटकम मिलता है तो उसी के अनुसार वो रेस्पॉन्स करता है। तो उन्होंने कहा है कि ट्रायल एरर के थ्रू ही जो है वो चीजों को सीख जाता है। लर्निंग वर्सेस रेनफोर्समेंट, जैसा कि उन्होंने अभी कहा था कि लर्निंग ऑकर्स होती है विदाउट रेनफोर्समेंट। ये नहीं है कि हमेशा आपको रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, वो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट दिया जाएगा तभी आपकी लर्निंग होगी। लर्निंग आपकी जो है बिना रेनफोर्समेंट के भी आप कर सकते हो। रेनफोर्समेंट इज नॉट ए लर्निंग वेरिएबल बट इट इज ए परफॉर्मेंस वेरिएबल। लर्न रेनफोर्समेंट को टॉलमन जी कहते हैं कि ये कोई लर्निंग वेरिएबल नहीं है कि जिससे आप सीख रहे हो। ठीक है, आपको ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, परफॉर्मेंस वेरिएबल, कि जिस तरह की आपको परफॉर्मेंस करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रेनफोर्समेंट दे दिया जाएगा। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर बार आपको रेनफोर्समेंट दी जाए। दिस मीन्स रेनफोर्समेंट मेनली अफेक्ट द परफॉर्मेंस और एक्सप्रेशन ऑफ लर्निंग, नॉट द एक्चुअल लर्निंग इटसेल्फ। उन्होंने कहा है कि इसका मतलब ये है
कि जो रेनफोर्समेंट है ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता है और एक्सप्रेशन ऑफ लर्निंग को, लेकिन जो एक्चुअल में आप अपने आप सीखी हुई है उसको कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। कि आप एक्चुअल में जो भी सीखते हो, अपने इंटरनली जो सीख रहे हो, इंट्रिंसिक जो सीख रहे हो, उसको अफेक्ट कभी भी जो है रेनफोर्समेंट नहीं करता है। रेनफोर्समेंट एक्सपेक्टेंसी, अब ऑब्वियसली सी बात है, जब कोई कोई कुछ भी काम करते हैं हम, तो हमें एक आशा रहती है कि हमें रेनफोर्समेंट मिलेगा, हमें वाहवाही मिलेगी, हमें तारीफ मिलेगी। कि when an individual perform a task correctly, he she develop an expectation of receiving the reinforcement या reward। जब एक व्यक्ति एक अच्छा काम कर रहा है तो उसे यह आशा रहती है कि उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। अकॉर्डिंग टू टॉलमन, behavior is guided by the expectation that reinforcement will follow successful परफॉर्मेंस। टोलमन कहते हैं बिहेवियर जो होता है ना, वो गाइड किया जाता है हमारी एक्सपेक्टेशंस के थ्रू, जिसमें क्या करते हैं हम, रेनफोर्समेंट विल फॉलो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। और रेनफोर्समेंट हमारी जो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस है केवल उसी को फॉलो करने के लिए, अगर आप करेक्टली कर रहे हो तो आपको रेनफोर्समेंट मिल रहा है, अगर आप नहीं कर रहे तो आपको नहीं मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए आपको रेनफोर्समेंट दिया जाए, लेकिन क्या है कि हमें एक्सपेक्टेशन रहती है अच्छा काम करेंगे तो हमें जो है वो मिलना चाहिए। दूसरा नंबर दिया था इनकी थ्योरी को, देखिए गोल लर्निंग मैंने बताया था, और प्लेस लर्निंग भी बोला जाता है। ये कहते हैं गोल और प्लेस लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रेस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, आपका मेन क्या गोल होता है कि आपको कहीं जाना है, तो आपके लिए क्या है, वो प्लेस लर्निंग को, प्लेस पे जाना जरूरी होता है, ना कि किस किस तरीके से आप वहां जाओगे वो जरूरी नहीं होता है, कि रेस्पॉन्स जरूरी नहीं है। मेन जरूरी क्या है, आपका गोल, आपका वो प्लेस जहां पे आपको पहुंचना है। अकॉर्डिंग टू टॉलमन, learning is not merely a matter of making a specific response to specific स्टिमुलस। टोलमन कहते हैं कि लर्निंग कोई एक ऐसा मैटर नहीं है कि आपको किसी विशेष रेस्पॉन्स में, विशेष स्टिमुलस में विशेष रेस्पॉन्स देना है। ही आर्ग्यू दैट एन ऑर्गेनिज्म लर्न वेयर द गोल इज लोकेटेड। उन्होंने कहा है कि आपको केवल उन्हीं ऑर्गेनिज्म को याद करना है जो कि आपका, जहां पे आपका गोल जो है प्लेस्ड है। वंस इट लर्न द लोकेशन ऑफ गोल, एक बार जब आप अपने गोल की लोकेशन को, उसके स्थान को जो सीख लेते हो, इट कैन रीच थ्रो डिफरेंट रूट्स। तो आप डिफरेंट डिफरेंट रूट से वहां तक पहुंच सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको रेट और माइस का जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बताया था, कि उन्होंने एक पजल के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने जो है रास्ते बना दिए थे। ठीक है, तो उनके लिए जरूरी नहीं था कि वो कहाँ से पहुंचे थे, उनका जरूरी क्या था कि वो लोकेशन से जो है निकल करके इस लोकेशन से गए और उस लोकेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके लिए लोकेशन, जो गोल है उनका यहाँ तक पहुंचना, वो जरूरी है, ना कि ये कि कहाँ कहाँ से पहुंचे हैं, वो किस किस रास्ते से पहुंचे हैं वो जरूरी नहीं है। तो गोल और प्लेस लर्निंग मोर इंपॉर्टेंट है देन द रेस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, इट इज गोल, इसको गोल लर्निंग और प्लेस लर्निंग भी इनकी थ्योरी को कहा जाता है। अब देखिए टॉलमन की थ्योरी के काफी सारे नाम है, साइन लर्निंग भी है, गेस्टाल्ट साइन, गेस्टाल्ट बोला है, प्लेस लर्निंग, गोल डायरेक्टेड लर्निंग, पर्पस बिहेवियर लर्निंग। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रही है, लेटेंट लर्निंग से। तो ये सभी जो है, जो टर्म्स जो है, जो कीवर्ड्स है, ये सभी टॉलमन ने दिए हैं। एंड नेक्स्ट है हमारी लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए टास्क इंडिविजुअल में लर्न मेनी थिंग्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ देम। जब हम कोई भी चीज सीखते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत सारी ऐसी चीजें सीख लेता है जिसके बारे में वो अवेयर भी नहीं रहता है। तो लेटेंट लर्निंग को हम कहते हैं छुपी हुई अधिगम या छुपी हुई प्रतिभा जो होती है, कि द हिडन लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज द लेटेंट लर्निंग। कई बार हम कहते हैं ना, एक इंसान हमें कहते हैं बुद्धू सा है, कुछ भी ऐसा, लेकिन जब वो कुछ अच्छा करके दिखा देता है, टॉप करके दिखा देता है, तो क्या कहते हैं कि भाई लेटेंट लर्निंग कर रखी, बच्चे की छुपी हुई प्रतिभा थी उसकी, जहां उसको शो करनी थी वहां उसने दिखा दी। तो लेटेंट लर्निंग को इन्होंने हिडन लर्निंग भी कहा है। अब यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ फॉर्मल एस्पेक्ट दिए हैं, टोलमन ने बिहेवियर रेशो बताया है अपने, इन्होंने बीएल, आपको एक इस तरह से मिलेगा देखने के लिए, जो बिहेवियर रेशो मिलेगा फॉर्मूला, बीएल बी आर प्लस में बीएल। बीएल यानी कि लेफ्ट टर्न नंबर्स, जब वो माइस और रेड को वहां छोड़ते हैं तो वहां पे इन्होंने फॉर्मूला रखा कि लेफ्ट टर्न करेंगे, बी आर क्या करेंगे, राइट टर्न करेंगे, और बीएल और बी आर क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट टर्न उन्होंने कितने किए थे, किसने, जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, कि बीएल लेफ्ट, बी आर राइट, और दोनों का टोटल मिला है कितनी बार उन्होंने राइट और लेफ्ट टर्न जो है वहां से ली थी उस पजल बॉक्स के अंदर। अब इन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं टोलमन ने। टोलमन की जो थ्योरी है इसे मोलर अप्रोच भी कहा जाता है। ठीक है, मॉलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या किस पे फोकस करता है, बिहेवियर रेदर देन स्टिमुलस, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है हमारे बिहेवियरिस्टिक एंड द कॉग्निटिव कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स का, इसीलिए जो है इसे मोलर अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, बिहेवियर का भी और आपके कॉग्निटिव यानी आपके माइंड का भी।
Therefore, Tolman's theory is considered a bridge between the behaviorist and the cognitivist. इसलिए जो है टॉलमन की थ्योरी एक ब्रिज का काम करती है, एक सेतु का काम करती है बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट के बीच में। और हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ द लर्निंग अकॉर्डिंग टू टॉलमन। टॉलमन ने कितने टाइप्स बताए हैं लर्निंग के? 6 टाइप्स बताए हैं, ये आपको पता होने चाहिए। टॉलमन ने एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया था 1949 में कि देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग। उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा अधिक प्रकार की लर्निंग है। कई बार स्टेटमेंट आती है कि हु गिव दिस स्टेटमेंट कि देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग, दैट इज द टॉलमन। अब हम इनकी जो 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग है उनको पढ़ेंगे, उनमें से क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले उन्होंने बताई थी कैथेक्सिस। कैथेक्सिस क्या होती है? कैथेक्सिस एक लर्न और एक्वायर टेंडेंसी होती है। लर्न एंड एक्वायर टेंडेंसी क्या होती है कि हम जिस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं ना, तो उस तरह के एनवायरमेंट को मैं तो मजबूरी की वजह से, ठीक है, या चॉइस की वजह से अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं लर्निंग या एक्वायर टेंडेंसी। सपोज कीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे जो है केवल आपको फिश ही खाने को मिलेगा, साउथ में चले जाए तो आपको वहां पे जैसे हम अपने घर पे रोटी नॉर्मल खाते हैं वो नहीं मिल रही है। तो आपको क्या है, एनवायरमेंट की वजह से और मजबूरी की वजह से वहां पे उसी तरीके को खा खा के अपनी भूख को शांत करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे कैथेक्सिस। दूसरा है हमारा इक्विवेलेंस बिलीफ। इक्विवेलेंस बिलीफ क्या होती है? जब आपको एक चीज सीखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सीखना पड़ता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस बिलीफ। कि इट रेफर द बिलीफ दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट एक्शन एंड पाथ कैन बी लीड टू सेम गोल। व्हेन लर्निंग समथिंग ए पर्सन मे डिस्कवर सेवरल ऑल्टरनेटिव वे टू अचीव द सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सीखता है, ठीक है, जब उसको कई चीज सीखने के लिए वो एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि सिमिलर चीजें होती हैं और गोल होता है, लेकिन उसको अलग अलग चीजें सीखनी पड़ती हैं। फील्ड एक्सपेक्टेंसी बिलीफ। फील्ड एक्सपेक्टेंसी बिलीफ क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि फील्ड एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, कॉग्निटिव मैप होता है हमारे माइंड में। एक कॉग्निटिव, जैसे कि आप लोग जहां भी वर्किंग हो या कॉलेज में हो, जिस भी फील्ड में हो, या ठीक है, तो आपके माइंड में क्या होता है, जिस प्लेस पे आप वर्किंग करते हो वहां का आपके माइंड में कॉग्निटिव मैप होता है कि भाई मैं उस रास्ते से जाती हूँ, वहां से ऑटो या स्कूटी बाइक कार जिससे भी आप लोग जाते हो, ठीक है, तो वो कॉग्निटिव मैप ऑलरेडी आपके माइंड में डेवलप हो चुका होता है कि मुझे उस रास्ते से उस जगह तक कितने टाइम तक पहुंच जाना है। When a person repeatedly travel through an environment, a mental map of the environment is formed in the mind। जब एक पर्सन रिपीटेडली उस चीज को ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए आप उसी रास्ते से रोज जा रहे हैं, तो आपके माइंड में उसी इन्वायरमेंट का, उसी जगह का कॉग्निटिव मैप बन चुका होता है। नंबर 4 है आपकी फील्ड कॉग्निटिव मोड्स। फील्ड कॉग्निटिव मॉडल्स या मोड जो भी है, ये क्या कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है ये। इसमें क्या होती है आपकी परसेप्शन, मेमोरी एंड थिंकिंग। कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, आपने अपने किससे, फील्ड कॉग्निटिव मोड से, यानी कि आपने अपने मेंटल एबिलिटी के हिसाब से अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया। देयर आर पार्टली डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंस एंड कैन बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, आप उसे पार्शली डेवलप कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस को, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन निकालना है। अब आप किसी भी बेस पे निकाल सकते हो, अपनी मेमोरी के बेस पे, थिंकिंग के बेस पे, या परसेप्शन के बेस पे। एंड नेक्स्ट आप टाइप है आपका ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन। ड्राइव की डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि ड्राइव के बीच डिस्क्रिमिनेट करके उसी के अकॉर्डिंग आपको रेस्पॉन्स करना है। जो चीज ज्यादा जरूरी होती है उससे आप जल्दी सीख जाते हो, ज्यादा जरूरी नहीं होती उसको नहीं सीख पाते हो। यानी कि अपनी जो ड्राइव है, आपकी इच्छाएं हैं, उनके बीच में जो चीज ज्यादा जरूरी है आपके लिए एट प्रेजेंट, क्या जरूरी है इस टाइम पे, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो ठीक है, आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ोगी, जो फालतू चीजें हैं आप नहीं पढ़ोगे। तो आपने डिस्क्रिमिनेट करना सीख लिया है और आप वो केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ोगे। एंड लास्ट टाइप है हमारा मोटन पैटर्न। मोटन पैटर्न जो होता है वो आपका कंडीशन बिहेवियर होता है, ठीक है, जिसके लिए आप सोचते भी नहीं हो। आप जो भी बिहेवियर कर रहे हो, अब हम कई बार हाथ पैर चलते रहते हैं, हम सोचते हैं हमें हाथ चलाना है, पैर चलाना है, नहीं चलाना है, नहीं है, ये क्या होता है, लर्न मूवमेंट पैटर्न होते हैं। इसमें हमारी साइकोमोटर एबिलिटी, रेनफोर्समेंट, सेंसरी मोटर स्किल्स, ये चीजें होती है कि आपकी मोटर एबिलिटीज होती हैं इसमें, ठीक है, जो आपका काम करते रहते हैं। कई बार आप उन्हें, जरूरी नहीं है कि हर बार आप ऑर्डर देते हो मुझे मेरा हाथ ऊपर उठाना है, नीचे उठाना है, चलना है, पैरों से नहीं होता है। ये क्या होता है कि आप सोचते भी नहीं, ऑटोमेटिक चलती ही रहती हैं। These pattern help individual perform task efficiently through practice and learning। और साथ साथ में ये उसकी हेल्प करती है, किसी तरह से आप प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके अपनी लर्निंग को जो है और भी निखार सकते हो। तो ये कुछ टाइप्स है जो टॉलमन ने दिए थे, ठीक है। आई होप आपको जो है पूरी थ्योरी पसंद आई हो और समझ भी आई हो।
इसीलिए जो है जितनी जो भी लोग नए हैं जिन्होंने भी अपनी सीडीपी की क्लासेस अभी स्टार्ट की हैं तो वो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके अपनी सारी क्लासेस देख सकते हो, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट सीडीपी जो है खत्म होने वाली है। थैंक यू।